बुद्ध तो जा चुका, अब लकीर क्यों पीट रहे हो? जितने भी बुद्ध आए वो जा चुके, अब उनकी लकीरों को क्यों पीटे जा रहे हो? बुद्ध जिंदा हो तो ही काम करता है। सत्य जिसने बोला हो उसके मुख पर ही सत्य होता है, उसके बाद तो शास्त्र बन जाते हैं, वो किसी काम तुम्हारे नहीं आते। जिंदा की सुनते कहाँ हो, जिंदा को समझते कहाँ हो? यहां सभी तो बहरे हैं, कोई किसी की भी नहीं सुनता, सुनना चाहता भी नहीं, सुन सकता भी नहीं, चाहे कोई भी बुद्ध आए। लेकिन क्या कभी समाज ने बुद्धों की सुनी? कृष्ण आए, बुद्ध आए, महावीर आए, मोहम्मद आए, जीसस आए, नानक आए, कबीर आए, क्या कभी तुमने कोई सुना? नहीं, कोई किसी की भी नहीं सुनता। एक फिल्म आई थी हॉलीवुड की, उसमें क्या था? उसमें टाइम ट्रेवल करके 3 व्यक्तियों को कई हजार वर्ष पीछे भेजा जाता है कि तुम जाओ उस फला फला समय में धरती में यह बीज डालाओ। कई हजार वर्ष पहले डाले गए बीजों से वृक्ष उगेंगे और हजारों लाखों वृक्ष पनप जाएंगे और आज धरती का वातावरण ही कुछ और हो जाएगा। लेकिन जब वो वापस आते हैं, वैज्ञानिक पाते हैं कि जिन बीजों को टाइम ट्रेवल करके धरती में डाला गया था उन्हें गिलहरियों ने निकाल दिया और वो सारे बीज खराब हो गए। यानी हम अपने भूतकाल को नहीं बदल सकते, यानी हम अगर बदल सकते हैं तो केवल आज को बदल सकते हैं। यह कहानी मैंने तुम्हें क्यों सुनाई? क्योंकि मेरे से पहले भी अनेकों बुद्ध यहां आए, यहीं इसी धरती पर तो कृष्ण आए, बुद्ध आए, महावीर आए, मोहम्मद, जीसस, नानक, कबीर आए, लेकिन तुमने बात नहीं सुनी, कान बंद कर पड़े रहे। आज उनके जाने के बाद जितने मर्जी उनके मंदिर बना लो, मस्जिदें बना लो, गिरजे गुरुद्वारे बना लो, लेकिन लाभ कुछ भी नहीं होगा। जो वो सिखाना चाह रहे थे वो तो तुम सीख ना सके। आज उस बुद्ध की जितनी चाहे पुस्तकें छाप लो, कुछ भी नहीं होगा। कृष्ण गीता की करोड़ों प्रतियां छप चुकी हैं, उसका अनुवाद करने वाले भी 1000 से ज्यादा लोग हो चुके हैं। वो सभी विद्वान रहे होंगे, बिल्कुल बात सही है, लेकिन कृष्ण के ज्ञान को कोई भी नहीं समझ पाया। अगर कृष्ण के ज्ञान को समझ पाता तो क्या गीता के भिन्न भिन्न 1000 से भी ज्यादा अर्थ निकलते? नहीं, एक भी व्यक्ति उस ज्ञान को नहीं समझ पाया। मैं कहता हूं अगर आज कृष्ण दोबारा आ जाए तो वो सबसे ज्यादा नाराज उन लोगों से होंगे जिन्होंने उनके वचनों के अर्थ का अनर्थ कर दिया। वो मुसलमानों से, ईसाइयों से, सिखों से नाराज नहीं होंगे, वो केवल उन्हीं लोगों से नाराज होंगे जिन्होंने उस अर्थ की जगह अपना अपना अर्थ रख दिया। और यह केवल कृष्ण के ज्ञान के साथ हुआ? नहीं, भूल में हो तो मोहम्मद, बुद्ध, महावीर, जीसस, नानक, सभी के ज्ञान के साथ ऐसा ही हुआ। बुद्ध जो सिखा गए, आज बौद्ध धर्म को मानने वाले कुछ और ही पढ़े पढ़ाए जा रहे हैं। मोहम्मद के ज्ञान को आतंकवादी भी तो मानते ही हैं, लेकिन वो तो कुरान का अपना ही अर्थ लगाए बैठे हैं। तुम किसे सही कहोगे? जिस ऊंचाई को नानक ने पाया, जिस मस्ती को नानक ने पाया, जिस पवित्रता को नानक ने पाया, जिस प्रेम को नानक ने पाया, क्या नानक के जाने के बाद कोई और उस प्रेम को, उस ऊंचाई को, उस बोध को पा सका? नहीं। जब तक नानक थे
तब तक नानक की उंगली पकड़कर सैकड़ों पार हो गए। लेकिन नानक के जाने के बाद क्या हुआ? बुद्धों के जाने के बाद केवल उनके पद चिन्हों की रेखा ही तो बचती है। सांप सरक जाता है, अब लकीर को पीट कर क्या करोगे? सांप तो गया। उसी प्रकार बुद्ध तो गया। अब उसके धार्मिक ग्रंथ बनाओ, गीता बनाओ, कुरान बनाओ, बाइबल बनाओ, धम्मपद ग्रंथ बनाओ। अब उसमें से उस बुद्ध की सी जीवंतता कहाँ है? मैंने पहले भी तुम्हें कई बार समझाया है कि बुद्ध जो भी द्वार खोलते हैं वो द्वार तभी तक खुला रहता है जब तक उस द्वार को खोलने वाला, खोजने वाला बुद्ध विद्यमान रहता है। तुम यह कह सकते हो कि बुद्ध एक प्रकार का द्वारपाल होता है। वो द्वार खोले रखता है, खड़ा रहता है और तुम्हें उंगली पकड़ पकड़ कर परमात्मा के द्वार के भीतर ठेलता रहता है। लेकिन वो तभी तक तो खड़ा है जब तक वो है। लेकिन उस बुद्ध के जाते ही उसका द्वार स्वतः ही ओझल हो जाता है। ये सही है। तभी तो देखना कि बुद्धों की कभी भी कोई वंश परंपरा नहीं बनती। तुम किसी भी बुद्ध को पकड़कर देख लो, कोई भी यह नहीं कह पाएगा कि हम उसी बुद्ध के वंशज हैं। हमारी रगों में वही बुद्ध का खून दौड़ रहा है, क्योंकि अब द्वार बंद हो गया। अब आने वाला समय में कोई नया बुद्ध आएगा, कोई नया द्वार खोजेगा, वो उस द्वार को थामेगा, द्वारपाल बनेगा और तुम्हें फिर मौका मिलेगा उस द्वार के भीतर जाने का। लेकिन तुम फिर वही करोगे कि तुम कान बंद कर बैठे रहोगे। बुद्ध का समय पूरा होगा, बुद्ध फिर चला जाएगा और तुम फिर उसके मंदिर बनाकर दुकानें खोल लोगे। बहरे कभी किसी को भी नहीं सुनते, बहरे कुछ भी नहीं समझते। तुमने दो बहरों की कहानी सुनी होगी। एक बहरा अपने घर से बाजार जा रहा था, दूसरा बहरा बाजार से अपने घर जा रहा था। रास्ते में दोनों मिले, हाथ मिलाया। पहले बहरे ने पूछा, बाजार से आ रहे हो? दूसरा बोला, नहीं नहीं, मैं जरा बाजार गया था, वहां से घूम के आ रहा हूं। एक ही बात पहले ने कही, दूसरे ने कही, किसी ने कुछ नहीं समझा। बहरों की दुनिया है, कुछ नहीं समझते। लेकिन तुम कभी भी किसी बहरे को यह कहते कभी भी नहीं पाओगे कि वो किसी से भी कहे कि भाई मैं बहरा हूँ, मुझे तुम्हारी कोई भी बात नहीं सुनाई सी दे रही। उल्टा तुम उस बहरे को हाँ में सिर हिलाते ही पाओगे कि जैसे वो सभी कुछ समझ गया। और आज यही तो हो रहा है। आज सभी लोग मंदिरों, मस्जिदों, गिरजे, गुरुद्वारों में हाँ में सिर हिलाए जा रहे हैं कि वह सभी कुछ समझ गए। समझा एक भी नहीं, क्योंकि जो समझ जाता है वो हाँ या ना कहीं भी सिर नहीं हिलाता, क्योंकि उसका तो सिर ही नहीं बचता। उसका तो सिर कभी का उतर चुका होता है। वहाँ तो सिर धारण करने वाला भी मिट चुका होता है। अब तुम यह मत मानने लग जाना कि जो तुम्हारे धर्म गुरु तुम्हें ज्ञान बांट रहे हैं वो तो सही बांट रहे हैं और तुम ही समझ नहीं पा रहे हो। भूल में हो तुम। वो भी सभी तुम्हारे जैसे ही बहरे हैं। अगर वही समझे हुए होते तो क्या उन्हें रोज नई नई गीता की व्याख्याएं लिखनी पड़ती? क्या वो राम कृष्ण बनाकर सत्संगों में, राम कृष्ण की झोलियों में दान चढ़ावा चढ़ाने का ढोंग करते? नहीं, यहाँ कोई भी कानों वाला नहीं है। कान तभी तुम्हें मिलते हैं जब तुम्हें दृष्टि मिलती है। जब परमात्मा का साक्षात्कार होता है तो तुम्हें एक नया जीवन मिलता है। वही जीवन शाश्वत जीवन होता है। उसी जीवन में तुम्हें एक दृष्टि मिलती है जिससे तुम्हें परमात्मा ही परमात्मा दिखता है। उसी जीवन में तुम्हें कान भी मिलते हैं जिससे तुम दसों दिशाओं में उसी का ब्रह्मनाद
सुन सकते हो। उसी कानों से तुम्हें पेड़ पर बैठा कौआ का भी वेद गान सुनाई देता है, और उसी दृष्टि से तुम्हें कांटों में भी कोमलता दिखाई देती है। उसी दृष्टि से तुम्हें इस संपूर्ण अस्तित्व में एक उसी विराट के दर्शन होते हैं जिसने समस्त जगत को अपने ही आवरण से ढका हुआ है। उसी नए जीवन में तुम्हें जीवा भी मिलती है। फिर तुम उसी का बखान कर सकने में स्वयं को सक्षम पाते हो, वरना तो तुम हजारों वर्षों से ग्रंथों को पढ़ पढ़ के लोगों को सुनाए जा रहे हो। ना तो आज तक तुम्हारे ही भीतर भी कुछ क्रांति घटी, और ना ही उन ग्रंथों को सुनने वालों के भीतर भी कुछ भी क्रांति घटी, घटेगी भी नहीं, क्योंकि तुम भी बहरे हो। तुम सुनते ही नहीं। जब कोई भी बुद्ध विद्यमान होता है तो तुम सुनते ही नहीं हो। आज कृष्ण की पूजा से होगा भी क्या, क्योंकि जब कृष्ण थे उस समय केवल कृष्ण को नज़र भर देख ही लिया होता तो जीवन बदल गया होता, लेकिन उस समय तो बहरे बने थे। उसी प्रकार आज जिसकी मर्जी पूजा कर लो, कुछ भी नहीं होगा। बुद्ध आया था, बुद्ध चला गया, अब तो केवल लकीर बची है। लकीर को पीटने से सांप कभी नहीं मरता, और बुद्ध आए थे, बुद्ध चले गए, ये कहना भी ठीक नहीं होगा। बुद्ध आते हैं, बुद्ध जाते हैं, लेकिन बुद्ध मरते तो नहीं, बुद्ध मर सकते भी नहीं। मौत पर बुद्ध विजय पा चुके होते हैं, तभी तो बुद्धत्व घटित होता है। बुद्ध, कृष्ण, महावीर, नानक, कबीर सभी आए, सभी गए, लेकिन कौन कहता है कि बुद्ध मरे? कोई भी तो नहीं कहता। बुद्ध आते हैं, बुद्ध जाते हैं, अनेकों बुद्ध आए, अनेकों चले गए, लेकिन कौन कहता है बुद्ध मर गए? क्या कोई कहता है कभी कि कृष्ण मरे, बुद्ध मरे, महावीर मरे, नानक मरे, कबीर मरे? कोई भी तो नहीं कहता, क्योंकि मौत पर विजय पाई जा सकती है। आना जाना अलग विषय है। देह आती है, देह जाती है, देहातीत ना आता है ना जाता है। कोई भी तो नहीं कह पाता बुद्ध मर गए। सभी तो कहते हैं कृष्ण आए थे, कृष्ण चले गए। बुद्ध, महावीर, नानक, कबीर आए थे, और बुद्ध, महावीर, नानक, कबीर चले गए। कोई भी तो नहीं कहता वो मर गए। आखिर ऐसा क्या था उनमें कि मौत भी आकर उन्हें मार नहीं पाई? जीसस को यहूदियों ने ही सूली चढ़ा दिया, तो क्या जीसस मर गए? नहीं। कहानी कहती है कि जीसस पुनः 3 दिन बाद फिर जीवित हो गए। कहानी ही है, शरीर थोड़े ही जीवित हुआ, लेकिन जीसस तो जीवित रह गए, आज तक जीवित है। ऐसा कुछ रखते ही नहीं बुद्ध। बुद्ध अपने पास ऐसी कोई वस्तु नहीं रखते जिसे मौत छीन पाए। यही है मौत के सिर पर पैर रखकर आगे बढ़ने का रास्ता। बुद्ध जीते जी ही मैं को मार देते हैं। तुमने सुना होगा ना कि सन्यासी को अपना श्राद्ध करना होता है, 13 सन्यासी को भोजन कराना होता है। परंपरा जब बनी होगी तो उसके पीछे धारणा, भावना वो तो पवित्र ही होगी। धारणा केवल यही थी कि अब तुम मर चुके हो, तुम्हारी मैं समाप्त हो जानी चाहिए। लेकिन हुआ क्या? ना समझोगे हाथ में परंपरा पड़ गई, उसका कुछ का कुछ और हो गया। लोगों ने मैं को नहीं मारा, वो समझ ही नहीं पाए और सन्यास को ताज बनाकर बैठ गए। सिर और ऊंचा उठ गया। मस्तक पहले ही हिंदुत्व के नाम से गर्वित था, अब सन्यासी के नाम से और गर्वान्वित हो गया। मस्तक पहले ही इस्लाम के नाम पर
फूला हुआ था, वो मौलवी होने के नाम पर इटराने लगा। ज्ञानियों ने जो सूक्त दिया, जो धारणा दी थी, उसे तुम डिकोड कर ही नहीं पाए। तुम शब्द पकड़कर बैठ गए। मौत पर विजय प्राप्त की जा सकती है। मौत जो जो भी तुमसे छीनना चाहती है, उस वस्तु को तुम पहले से ही दूर फेंक दो। मौत ले क्या पाएगी तुमसे? तुम्हारे हाथ खाली हैं, मौत को खाली हाथ जाना पड़ेगा। तुम खाली होकर भी जीत जाओगे, मौत बलवान होकर भी हार जाएगी। बुद्धों के पास ये युक्ति होती है। इसीलिए बुद्ध जीवन और मृत्यु में सम रह पाते हैं। लेकिन पंडित पुरोहित के पास किताबी ज्ञान होता है। जैसे जैसे उसकी मृत्यु नजदीक आती है, वैसे वैसे पंडित पुरोहित का महामृत्युंजय मंत्रों का जप बढ़ता जाता है, गिनती बढ़ती जाती है। लेकिन क्या तुम एक भी ऐसे व्यक्ति को जानते हो कि जो किसी भी उपाय से मौत से बच पाया है? चाहे हिंदुओं के मंत्र हो या मुसलमानों की नमाजें, आयतें, कुछ भी ले लो। बुद्ध, जैन, ईसाई, सिख, सभी के धर्मों में तो अपने अपने उपाय हैं, सभी करते भी हैं। लेकिन क्या एक भी व्यक्ति इन उपायों से बच पाया है? नहीं। अगर मौत के सिर पर पांव रखना है तो बुद्धों को पकड़ो, बुद्धों से यह विधि सीख लो और इस जन्म मृत्यु के खेल को डिकोड कर दो। मृत्यु का उल्लंघन करके उसके सिर पे पांव रख के आगे निकल जाओ। मृत्यु के सिर पे पांव रख के जीते जी नाच लो। मौत एक घटना है, लेकिन जो भी जीवित अवस्था में ही उन सभी वस्तुओं का त्याग कर देते हैं जिसको मौत छीन सकती है, वो उस घटना के घटने से पहले ही मृत्यु के ऊपर जीत जाते हैं, मृत्यु के ऊपर विजय प्राप्त कर लेते हैं। मौत तुम्हारा बिगाड़ क्या सकती है? मौत तुम्हारा कुछ भी तो नहीं ले सकती। मैंने तुम्हें पहले भी एक बार समझाया था कि यहां कुछ भी नहीं करना, धर्म में, अध्यात्म में कुछ भी नहीं करना। जो कोडिंग उसने दी है बनाकर, तुमने उस कोडिंग को डिकोड कर देना है। बस तुमने डिकोड कर दिया, तुम्हें सारे वस्तुएं समझ आ गई। अगर हम सोचें कि कार, कोठी, बैंक बैलेंस को मौत छीन लेती है, तो भूल में हो तुम। मौत क्या छीनेगी इन्हें? यह तो तुम्हारे बच्चे ही तुमसे छीन लेते हैं। तुम जरा 60-65 वर्ष की अवस्था पार तो करो, देखना वो सभी कुछ तुमसे छीन लेंगे। तो फिर मौत क्या छीनती है? मौत केवल तुमसे तुमको ही छीनती है। और अगर तुम मरने से पहले ही बुद्धत्व को पालो और साक्षी भाव को, दृष्टा भाव को स्थापित कर लो, तो तुम भी देखोगे कि मौत आई और तुम्हारा कुछ भी ना बिगाड़ पाई। मौत भी दिखेगी, शरीर मरा, और तुम भी पाओगे कि शरीर गिरा, लेकिन तुम तो साक्षी भाव से हमेशा ही विद्यमान रहोगे। आज इतना ही, शेष किसी और दिन। अंत में तुम्हारे भीतर बैठे परमात्मा को मेरा नमन। तुम सभी जागो, जागते रहो।